कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एकादशी और उसके व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि समस्त व्रतों में और समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है, जिसका नाम है देवउठनी एकादशी। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है? कई बार कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह। देव उठनी एकादशी। देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा। बीच में ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां एकादशी उल्टी लटकी है। वहां जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहां दोष नहीं है। कथा अलग है वहां की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहां रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहां एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं। उद्यापन क्या? एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है? तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज दशमी को चावल नहीं खाना चाहिए। आज दशमी को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल दशमी से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ,
आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई। तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, है कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी का व्रत पूरा होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एकादशी और उसके व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि समस्त व्रतों में और समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है, जिसका नाम है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यह कार्तिक के महीने में आती है, और कार्तिक का महीना जो अनंत गुना फल देता है पूजा का, पाठ का, भजन का, कीर्तन का, व्रत का। एक तो यह कार्तिक के महीने में पड़ रही है, और दूसरा 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे। जब वो विश्राम करने गए थे तब आई थी देवशयनी एकादशी, और अब ये उठने वाले हैं हम पर संपूर्ण, यानी इस पूरी सृष्टि का पूरा भार अपने हाथों में ले लेंगे। इसलिए इस दिन आप भगवान विष्णु का दिन बनाएं और उनका व्रत करें एकादशी का, तो भगवान विष्णु स्वयं कृपा करने हम पर आएंगे। और सनातन धर्म में वैसे भी एकादशी का बहुत महत्व होता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि एकादशी मेरा ही रूप है, यानी भगवान कृष्ण का ही रूप है एकादशी, और इसका व्रत करने वाले तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज मैं आपको इस व्रत की संपूर्ण जानकारी, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, किस दिन एकादशी पड़ रही है, किस दिन पारण का समय होगा और कितने बजे का समय होगा, सारे मुहूर्त बताने वाला हूं, व्रत की विधि बताने वाला हूं, नियम बताने वाला हूं। और 4 नियम तो इस एकादशी के ऐसे हैं, अगर किसी ने वो न किए तो फिर एकादशी व्रत करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, स्किप ना करें। इसी दिन तुलसी विवाह का भी मुहूर्त होता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना हमें बेटी का कन्यादान करने से मिलता है। देवउठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक भी आरंभ हो जाते हैं। ये 5 दिनों तक चलते हैं, जिनमें हम व्रत भी करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कार्तिक में व्रत ना कर पाए हों, कोई नियम ना कर पाए हों, अगर ये 5 दिन आप व्रत कर लेंगे तो उनको पूरे कार्तिक महीने का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाएगा। स्नान भी कर लें अगर इन 5 दिनों में किसी नदी में, सरोवर में, गंगा में, यमुना में, कहीं भी, तो पूरे कार्तिक महीने का भी फल आपको मिल जाता है। तो आइए जानते हैं किस दिन एकादशी पड़ रही है, व्रत का जो पूजा का मुहूर्त है वो कितने बजे का है, ब्रह्म मुहूर्त कब से आरंभ हो रहा है, यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और पारण का समय किस वक्त होगा, यानी वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर को सोमवार को ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है शाम को 6:47 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर को मंगलवार शाम 4:05 तक। इसलिए व्रत उदया तिथि में ही श्रेष्ठ माना जाता है, और उदया तिथि पड़ रही है 12 नवंबर को। इसलिए आप सभी 12 नवंबर को उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत करें। द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:06 से, और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को बुधवार 1:01 पर। एकादशी के दिन 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो रहा है सुबह 5:06 से, और यह चलेगा 5:54 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन हो रहा है 11:49 से 12:32 तक। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वो सुबह 5:22 से आरंभ हो रहा है 6:42 तक सुबह। और सायंकाल की जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, जो शुभ समय रहेगा, वो शाम को 5:29 से शाम को 6:48 तक। एकादशी के दिन ही यानी 12 नवंबर को ही राहु काल आरंभ हो रहा है 3 बजे से, और ये रहेगा 4:30 बजे तक। 13 नवंबर को द्वादशी तिथि पर सूर्योदय होगा सुबह 6:43 से, और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। राहु काल इस दिन यानी 13 नवंबर को भी राहु काल है, वो है 12 बजे से 1:30 बजे तक। व्रत करने वाले द्वादशी के दिन यानी सुबह 6:43 से 8:51 तक पारण जरूर कर लें। वो भी पारण कैसे करना है, तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता आप सबसे पहले, अन्न खाने से भी पहले, जल पीने से भी पहले आप तुलसी का पत्ता लें और उसको अपने मुख में डालें और उसको निगल जाएं, चबाएं नहीं। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से सुख, समृद्धि, शांति और जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन दान करने से प्रभु कई गुना हमें लौटा करके देते हैं। इस दिन आप व्रत जरूर करें,
और जो व्रत ना भी करें वो भी, और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं 4 नियम बता रहा हूं देवउठनी एकादशी के, ये आप जरूर करें, नहीं तो एकादशी करने का कोई लाभ नहीं होगा। पहला, इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 1 माला यानी 108 बार मंत्र का जप अवश्य करें। तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नंबर 2, एकादशी के दिन जल में जब आप स्नान करें तो जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके जरूर स्नान करें। नंबर 3, पूजा के समय भगवान को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। और नंबर 4, पीपल के वृक्ष पर एकादशी के दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का ही एक रूप है और पीपल की जब पूजा कर लें उसके बाद 7 परिक्रमा की जाती हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर करें। अगर इन नियमों को आप मानते हो, विधि विधान से और श्रद्धा से, विश्वास से अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक अवश्य करें, राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें, शेयर अवश्य करें, सबको भेजें, आपको भी पुण्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सब, ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में। एकादशी व्रत, और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है, पान खाना निषेध है। एकादशी को बिल्कुल नहीं। जो व्रत रह रहे, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। चुगली करना,
कोई चोरी करना, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना, भोग करना, मैथुन करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार जय श्री कृष्ण कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। उपासक को चाहिए राधे राधे कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में हैं, जैसे जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, और खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? हाँ तो प्रिय भक्तों, हम सब ने देखा कि गुरुजनों ने कितने अच्छे तरीके से देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में आप सब जान ही गए होंगे। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। गुरुजनों का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।